Hello, so students, after a long time, I'm back with the board 23-24 क्वेश्चन पेपर ऑफ फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है, पहले ही आप इसका काफ़ी एनालिसिस सुन चुके होंगे। काफ़ी डिफ़िकल्ट इसके जो एमसीक्यूज़ रहे उनका लेवल था, और कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी रही। ये मैं क्वेश्चन उसमें रोल नंबर ढक रखा है ताकि आप में से जो बच्चे इस बच्चे को जानते हैं वो इसके रॉन्ग आंसर्स पे इसे कुछ कमेंट ना करें। ऑलराइट, सो पहले इस वीडियो में मैं जो मुझे क्वेश्चन पेपर में कुछ चीज़ें गलत लगी उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो प्रॉब्लम की बात थी, जैसे ये क्वेश्चन था, अ वायर ऑफ लेंथ 4.4 बेंड राउंड शेप इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। देखिए, यहाँ पे आप कहेंगे कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये 2πr के बराबर हो जाएगा और पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, बट दैट इज़ नॉट साइंटिफिक। जो एनसीईआरटी का नेचर है, और जो अब हम जिस लेवल पे फिज़िक्स पढ़ाते हैं उसमें पाई की वैल्यू 3.14 ही रखी जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे प्रमोट कर रखा है 22/7 रखने के लिए, और कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रखा है। और ठीक उससे अगला क्वेश्चन आता है, उसमें सर्कुलर कॉइल है, उसकी रेडियस दे रखी है, और यहाँ पे पाई 3.14 रखना है, जबकि कहीं मेंशनड नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसे रहती हैं, ऐसा लगता है, मतलब कोई भी कहेगा कि नहीं ये तो ऑब्वियस है, बट इट्स नॉट दैट मच ऑब्वियस ना। यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, फिर एक क्वेश्चन और है जिसमें मुझे लगता है कि इट इज़ बिट अनफेयर विद स्टूडेंट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कार्बन आइसोटोप दे रखा है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। इसमें 1 एटम मास यूनिट कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, उसकी वैल्यू गिवन होनी चाहिए थी। क्योंकि कुछ बुक्स में 931.5 लिखते हैं, कुछ बुक्स में 931 लिखते हैं, और कभी कभी राउंड ऑफ करके उसे 930 भी लिख देते हैं। तो ये इट इज़ अगेन अनफेयर ऑन स्टूडेंट कि उसे इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है। तो हो सकता है कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को ये सोच के अटेम्प्ट ना किया हो। एंड देन ये एक क्वेश्चन, ओके, a ray incident at critical angle, obviously the angle of reflection, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं पूछा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है। ऑर्डिनरली बच्चे इसके बारे में ज़रा सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन अब सीबीएसई ऐसा चाह रहा है कि बच्चे इसके बारे में सोचें। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगा क्रिटिकल एंगल पे, तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। और इनमें से अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा वो मैं जब सॉल्यूशन अपलोड करूँगा उसमें एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगेन क्रिटिकल एंगल दे रखा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है ये। इसके बारे में इसमें आई होप, इसमें मैं चाहूँगा कि सीबीएसई बच्चे को एडवांटेज दे, और कुछ इसमें बोनस मार्किंग मिलनी चाहिए। देन कम्स दिस क्वेश्चन, ये एमसीक्यू है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल इतना हाई है कि उस लेवल पे क्या क्लास 12th का बच्चा आई मीन सोच भी सकता है। इफ़ इज़ नॉट एन एस्पिरेंट ऑफ जेई और नीट, तो क्या वो सोच भी सकता है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली लेंथी भी है। 1 नंबर के लिए बच्चा इतना मेहनत कैसे करेगा, 5 से 10 मिनट कैसे सॉल्व करेगा उसके बारे में सोच के। तो इट इज़ अगेन अनफेयर ऑन स्टूडेंट। अदर देन दैट, रेस्ट ऑफ द पेपर इतना कोई मेजर डिफ़िकल्टी थी नहीं पेपर में, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट कुछ टॉपिक्स थे जो सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं सिलेबस से, जैसे डेरिवेशन ऑफ फाइनल इंटेंसिटी, उसका केवल रिजल्ट डिस्कस करने के लिए कहा जाता है, और डेरिवेशन हट गया है, लेकिन यहाँ पूछा गया है वो। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। इस वजह से बच्चा सब कुछ पढ़ के जाना चाहता है, जो डिलीटेड पोर्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। एंड आई गेस कि इसमें वो मिलेगा, बोनस मार्किंग मिलेगी। बट अगेन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम वहाँ तक बात चीज़ों को खींच के ले जाते ही क्यों हैं। आई मीन पहले ही हम पेपर ऐसा क्यों नहीं बनाते हैं कि एक जो बच्चा है वो उसे पेपर में अपीयर होके अपना एक जिसे हम कहते हैं कि फेयर एवेलुएशन उसका हो सके। ऑल्दो वंस अगेन आई विल से कि बहुत से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, उनमें ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के दे नहीं रखा था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बच्चे उस समय एग्ज़ाम के प्रेशर में इतना कुछ सोच नहीं पाते हैं, और ये एमसीक्यूज़ में काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके होंगे और डिमोरलाइज हो चुके होंगे, तो आगे का जो ईजी भी था वो उन्हें डिफ़िकल्ट लगा होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आपके साथ एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन शेयर करूँगा।